यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया। तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि ये सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपने 5 मित्रों को, बाद में वो शिष्य हो गए, उनको उपदेश दिया यहाँ पर। मित्रों नमस्कार। हम कई दिनों से लगातार वाराणसी में है, बनारस में है, काशी में है। काशी को भगवान शिव की नगरी जाना जाता है, पर उसके अलावा भी काशी के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो उसको उसी तरह की स्वतंत्र पर बहुत बड़ी ख्याति देते हैं। आज हम सारनाथ में हैं। सारनाथ को भी आप काशी का विस्तार ही जाने, एक अलग तरह से विस्तार जाने, अलग तरह का पड़ाव इसे कह सकते हैं। और इस जगह के विषय में आप सब पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं। आइए आज इस जगह को बहुत अच्छे से देखते हैं, करीब से देखते हैं और कुछ इसके बारे में जानते हैं। और इस सब विषय में जानकारी देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय एक मुख्तसर जानना चाहेंगे। मैं भिश्ती हूँ, मैं पीर हूँ, मैं बावर्ची हूँ, मैं मल्टी डायमेंशनल हूँ, विविध आयाम है मेरे पास। मैं शिक्षक हूँ, मैं कृषक हूँ, मैं संदर्शक हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं कवि हूँ। तो बहुत सारे आयामों में मेरा विस्तार है। वैसे बहैसियत टूरिस्ट गाइड यानी पर्यटक संदर्शक हमने लगभग 30-35 वर्षों तक यहाँ पर संदर्शन का कार्य किया है। तो आप और वैसे मैं बुद्धिस्ट भी हूँ, मैं बौद्ध भी हूँ। जी। तो आपने जीवन में ये कब व्रत लिया कि मुझे इसके प्रचार प्रसार में? नहीं, व्रत क्या लिया, 80-82 में मेरे मित्र थे शिव प्रकाश मौर्य जी, उन्होंने बहुत प्रभावित किया। मैं बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और संयोग से मुझे लाइसेंस मिल गया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मैं अनुमोदित और प्रशिक्षित हो गया। तो 1985-86 से मैं गाइडिंग करने लगा और खुद मैं भगवान बुद्ध के उपदेशों को बोलता था या उनके धम्म को बोलता था, तो वही हमको बहुत प्रभावित करता रहा। बाद में हम बौद्ध हो गए। जी। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। जी, आप जानते हैं कि 250 किलोमीटर दूर है बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था बोधि वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्त करने के लगभग 2 महीने बाद यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया। तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि ये सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपने 5 मित्रों को, बाद में वो शिष्य हो गए, उनको उपदेश दिया यहाँ पर सारनाथ में आकर के। बद्दी, बप्प, कुंडिन्य, अश्वजीत महानाम को। भगवान बुद्ध से वो नाराज हो गए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब वो वट वृक्ष के नीचे थे तो सुजाता नाम की एक भद्र महिला ने उनको खीर दिया। भगवान ने खीर ग्रहण किया और उन्होंने महसूस किया कि हमको मध्य मार्ग का पालन करना चाहिए। लेकिन खीर लेते ही उनके 5 मित्रों ने उनको गलत समझा कि ये कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, चलो चलते हैं काशी में, बनारस में, वाराणसी में, वहाँ विद्वान लोग रहते हैं। तो वो लोग यहाँ रहने लगे। बाद में भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वो यहाँ आ गए, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको संक्षिप्त में बता दूं। यहाँ एक बोधि वृक्ष है। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया तो उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को, बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा। तो उनकी बेटी संघमित्रा ने बोध गया से कुछ शाखाएं इकट्ठा करके वो चली गई अनुराधापुरा यानी श्रीलंका में, वहां उसका रोपण कर दिया। तो जब इस मंदिर का निर्माण हुआ 1931 में, 1931 में 11 नवंबर 1931 में इसका उद्घाटन हुआ, तो अनागारिक धम्मपाल जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत में पुनर्स्थापित किया, उनकी एक अलग लंबी कहानी है, उनका एक अलग दर्शन है बहुत ही। तो क्रेडिट, श्रेय जाता है अनागारिक धम्मपाल जी को, जो श्रीलंका के थे। उन्होंने फिर से इस धम्म को इस भारत भूमि में रोपण किया बाबा साहब के बाद। बाबा साहब से पहले मुझे कहना चाहिए, क्योंकि धम्मपाल जी तो उनके पहले थे और उन्होंने इसको किया। और यहाँ 1931 से मंदिर बना और उद्घाटन हुआ। फिर 12 नवंबर 1931 में ही इस वृक्ष का रोपण हुआ। तो इसको हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। अच्छा, ये जो बोधि वृक्ष है
हाँ हाँ हाँ। क्या इसकी शाखा कहीं और से नहीं, मैंने बताया ना कि बोध गया से श्रीलंका यानी अनुराधापुरा से यहाँ। जी जी, चलिए एक बार वहां शुरू करते हैं एक बार। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। जी ये केवल प्रतीक के रूप में है। दरअसल वो स्थान तो खंडहरों के बीच में है, यहाँ मैं आपको, अगर आप चलेंगे तो वहाँ मैं बता दूंगा, लेकिन लोगों को बताने के लिए कि 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, तो ये शिष्यों का इन्होंने प्रतिमाएं बना दी। भगवान बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में उपदेश दे रहे हैं, जैसे उपदेश दिया था पीपल यहाँ पर स्तूप के पास या उस विसिनिटी में कहीं पर उन्होंने उपदेश दिया था खंडहरों में, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। आप ये बताएं कि मतलब जब ज्ञान प्राप्त भगवान बुद्ध को गया में हुआ, हाँ, तो सारनाथ में फिर उपदेश क्यों दिया? क्योंकि उनके मित्र यहाँ आ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि काशी एक महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पर सारंगनाथ है, वहाँ ऋषि लोग रहा करते थे, इस स्थान का बहुत महात्म्य है, इसलिए वो यहाँ चले आए। तो आपने कहा कि सारंगनाथ है, सारंगनाथ यानी कोई मंदिर है यहाँ? नहीं, मंदिर तो है, अभी हिंदुओं का शिव मंदिर है। असल में संक्षिप्त है सारंगनाथ का, एक कहानी आती है जातक कहानियों में सारंगनाथ की, नियोगृत मृग की, कि महाराजा बनारस यहाँ आया करते थे हिरणों का शिकार करने के लिए, तो भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक स्वर्ण मृग थे या लॉर्ड ऑफ डियर थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि नहीं भाई आप मत आइए, हम एक मृग को भेज दिया करेंगे वहाँ पर आपके रसोई में, आप खाइए, मांस खाना है आप खाइए। लेकिन एक दिन मृगी को जाना था जो कि वो गर्भवती थी, उन्होंने कहा कि हम कैसे जाएंगे, तो महाकारुणिक भगवान बुद्ध यानी जो कि गोल्डन डियर थे, जो सारंगनाथ थे, उन्होंने कंपैशन, करुणा के वशीभूत होकर के कहा नहीं, मैं इसे बचाने के लिए मैं खुद जाता हूँ। जब वहाँ खुद गए तो महाराजा को पता लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, और अभय दान दे दिया, पूरे जंगल को अभयारण्य बना दिया कि अब कोई भविष्य में यहाँ नहीं आएगा, न तो यहाँ कोई शिकार करेगा। ये कहानी जाती जातक में। जातक कहानियाँ पशु पक्षियों के बारे में है, जो आम आदमी को समझने के लिए भगवान के जो करुणा है, मैत्री है, प्यार है, प्रेम है, सद्भाव है और सहअस्तित्व है, इन सब बातों को लोगों तक, सामान्य आदमियों तक पहुंचाने के लिए जातक कहानियां, जैसे पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का, उसी तरह जातक कहानियां। इसमें एक और चीज हम क्योंकि बनारस से हम यहाँ तक आए, बिल्कुल बिल्कुल, तो कई बार ये भी हमें लगता है कि जिस रास्ते से भगवान बुद्ध सारनाथ पहुंचे, हाँ, इतने से काशी गए थे वो संभव तो आप उसी रास्ते से आए, विश्वेश्वरगंज से जब आप आए पुल उधर से, तो पुराना पुल मिलता है, वरुण नदी क्रॉस करते हैं, तो लोगों का कहना है कि संभवतः भगवान उसी रास्ते से आए। जी आप, हाँ, तो हमारा इसमें एक ये निवेदन था या एक जिज्ञासा भी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिज्ञासा। जब वो इतना महत्वपूर्ण मार्ग है, हाँ हाँ, तो उसकी भी एक खास तरह से स्थापना होनी चाहिए। हाँ, लोगों ने ये सब बातें उठाई हैं और होना चाहिए, और सरकार भी करेगी और लोग भी करेंगे, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह करेंगे, लोग करेंगे। अच्छा, भगवान बुद्ध ऊपर बैठे हैं, हाँ, और आपने कहा कि ये वास्तव में अगर जिस जगह को देखें तो थोड़ा सा हटके है, तो प्रतीक रूप में यहाँ पर है। जी जी जी। तो ये जो हम सामने देख रहे हैं, विग्रह देख रहे हैं, इसका निर्माण करा जी, तो ये भी 1931 का ही निर्माण है? नहीं, उसके बाद धीरे धीरे से निर्माण जुड़ा जी। हाँ। तो आपने महाबोधि सोसाइटी का कई बार जिक्र किया है जी। 1891 में जब बाबा साहब का जन्म हुआ, हम इसलिए कि को रिलेट कर रहे हैं आपको, 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था। 1891 में एक इस संस्था की स्थापना की गई, यानी शुरुआत हो गई। उसके बाद 1931 में इसका निर्माण पूरा हुआ। अच्छा, जब भी हम बाहर देखते हैं बौद्ध धर्म को, हाँ, चर्चाएं होती हैं, सम्मेलन होते हैं, सब चीजें होती हैं, तो उसमें बाबा साहब को तो याद किया जाता है, तो करना ही चाहिए, पर अनागरिक धर्मपाल जी का वैसा जिक्र हो नहीं पाता। तो उसकी वजह क्या है फिर? इतना हम लोगों ने, वो श्रीलंका के थे और हम उस तरह से याद जैसे किया जाना चाहिए, वो होता तो नहीं ना। हर साल हम लोग यहाँ पर 17 सितंबर को एक जलसा मनाते हैं, एक उत्सव मनाते हैं, उनका जन्मदिन। फिर उन पे किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, हर साल हम लोग कुछ न कुछ उनके लिए करते हैं। मतलब मुझे लगता है फिर भी बहुत अपर्याप्त हो जाता है। बिल्कुल, आपका सोचना सही है, होना चाहिए, हम लोग करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम दोस्तों से कहना चाहेंगे कि वो अनागरिक धर्मपाल जी के विषय में भी और से और जाने, और उसमें हमारी जो सोसाइटी अप्रतिम है।
अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता तो भारत में ये सब चीजें नहीं रहती। उन्होंने कई जगह से निर्माण कराया जी। और आज ऑफिस कलकत्ता में इसका मुख्य ऑफिस है। चलिए एक बार इसको फिर से हम यहाँ पर लौटते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि के बाद। हाँ। ये जो 5 शिष्य रहे भगवान बुद्ध के, हाँ, ये कहाँ से रहे, इनके बारे में अगर कुछ आप बता सके, इनका परिचय। नहीं, वो देखिए कपिल वस्तु के राजकुमार थे, तो उन्हीं के इलाकों के थे, सभी वर्गों से थे। और उन्होंने सोचा, जब राजकुमार सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, आपको पता ही है, एक रोगी को देखा और एक बूढ़े को देखा, एक मृतक को देखा, एक सन्यासी को देखा, क्योंकि उनके पिताजी ने बहुत ही विलासितापूर्ण उनको जीवन दिया, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि यह एक चक्रवर्ती या बहुत बड़े राजा हो सकते हैं, सम्राट हो सकते हैं, अन्यथा वीतरागी भी हो सकते हैं। अरे मेरा पुत्र वीतरागी कैसे होगा? और उन्होंने दास दासियों को लगाया, सुंदरियों को लगाया और सब सुविधाएं, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, और कोई ऐसी चीज नहीं उनके सामने आने की अनुमति थी जिससे उनके अंदर वीतराग पैदा हो, संन्यास की भावना पैदा हो। तो एक दिन वो अपने मित्र या सारथी कहेंगे, और वो भ्रमण पर जब निकलते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं, तो इन्होंने ये सब देखा और फिर विचार मंथन शुरू हुआ। सोचते रहे कि ये जीवन क्या है, मृत्यु भी होती है, रोग भी होता है, बुढ़ापा भी होता है, जरा भी बहुत सारे प्रश्न आए। और एक रात पत्नी और बेटा राहुल को छोड़, हाँ, सबको छोड़ के, और अभी हम जब भित्ति चित्र आपको मंदिर में दिखाएंगे, ध्यान है कि इसके ऊपर एक शायद मैथिली शरण गुप्त या किसकी एक कविता है। हाँ, यशोधरा सखी संवाद, सखी को मुझसे कहकर जाते। जब हम मंदिर चलेंगे तो आपको भित्ति चित्रों को दिखाएंगे और 2-4 वाक्यों में पूरी कहानी भगवान के जीवन को। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं इसको, और एक तरह से कहें तो इस दृश्य को यहाँ तक रखते हैं। हाँ, कि भगवान बुद्ध बैठे हैं, सामने उनके शिष्य हैं जी, और पहले वो 5 शिष्य हैं। शुरू में उनके मित्र रहे, हाँ, और बिल्कुल बाद में वो साथ में गए कि अरे राजकुमार गए, चलो हम लोग भी उपलब्ध करेंगे। तो वो लोग भी तपस्या, क्योंकि परंपराएं थी ना उस तरह करने की, अपने शरीर को तपाओ। तो कहानी जाती है कि भगवान ने थोड़ा अपना भोजन कम करना शुरू किया, एकदम कम हुए, कृशकार हो गए, चल नहीं पाते थे। जब उन्होंने खीर लिया तो महसूस किया कि ये तो अतियां थी जीवन की, मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। हमको अतियों से वर्जना करनी चाहिए, न तो बहुत ज्यादा खाओ, न तो बहुत कम खाओ। अच्छा, इसके अंदर हालांकि अभी हम आगे चलेंगे, पर बीच में वैसे एक प्रश्न ध्यान आ रहा है। कोई बात नहीं, जो भी ध्यान है हमारे पास, जो शऊर होगा, जो समझ होगी। आपने कहा कि भगवान बुद्ध जी, तो पर हमारे यहाँ तो सनातन परंपरा में तो भगवान के रूप में, एक अवतार के रूप में माना जाता, दशावतार के रूप में माना जाता है। पर ये केवल उनके लिए एक श्रद्धा भाव है। हाँ, मतलब बुद्धिज्म में तो तरह से भगवान का वो है ही, श्रद्धा भाव है। शब्द का अर्थ है जिसने भंजन कर दिया हो काम, क्रोध, लोभ, मत, और इसी श्रद्धा के नाते हम, तो अगर हम एग्जैक्टली बोलेंगे तो वो बुद्ध ही है, उसमें सब कुछ विकसित हो जाता है। बुद्ध एक विशेषण है एक व्यक्ति का जो प्रबुद्ध हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है। उनका नाम तो सिद्धार्थ था, माँ मर गई, प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया, तो वो कहलाते थे सिद्धार्थ गौतम। लेकिन सिद्धार्थ गौतम को विशेषण के साथ इसलिए जोड़ा कि अरे वो तो प्रबुद्ध हो गया, वो बुद्ध हो गया, एनलाइटेंड हो गया, तो हमने नाम डाल दिया बुद्ध। अब अंग्रेजी में बुद्धा बोले आया, वो बुद्ध हो गए। जी जी, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, आपने ये कहा, और ये जो पीछे है तो उसकी स्थापना भी उसी के साथ में हो जाती है। शुरू में ये हुआ। उसके बाद देखिए विकास जी, अच्छा जो ऊपर है वो बीच में जो भी मूर्तियां होती सब लगाते रहते हैं लोग। अब ये इधर जो है कहते हैं कि 27 मूर्तियां हैं। ये बुद्ध केवल इकलौते प्रबुद्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है, बल्कि इनके पहले हर व्यक्ति बुद्धांकुर होता है। आप अध्यापक हैं, आप विकास जी, आपके अंदर भी वो अंकुरित हो सकता है, जिस अंकुरन की तलाश। एक बार हम इसको देख लेते हैं कृपया। हाँ, देखिए, मूर्ति लगाई हुई है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे गौतम लिखा हुआ है, और वो नीचे सिंहली है। हाँ जी, सिंहली जी, बिल्कुल लगाया। तो ये प्रतिमाएं हैं, ऐसे ही सब प्रतिमाएं यहाँ हैं। अभी तो भगवान बुद्ध की जो शैली है, फिर वही शैली है जो सिंहल देश में कोशिश होती है कि हाँ, तो क्योंकि सब मूर्तियां अपनी अपनी परिकल्पनाओं से बनाई जाती है। अनिल, आप एक बार इस तरफ से भी और एक चीज बता दें अनिल जी आपको कि यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा भाषाओं में जो बौद्ध देश हैं उनके लोगों ने भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को अपनी भाषा में यहाँ उत्कीर्ण किया है, और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है।
करीब 12-13 भाषाओं में है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा संक्रमण करके और इसके सरकम्बुलेट करके, परिक्रमा करके सारी चीजों को ले सकते हैं जी। और ये महामंत्र है। हाँ, वो तो बाद में तिब्बती लोगों ने लगा दिया। हाँ, तो चारों तरफ देखते हैं कि ये जो झंडे हैं, हाँ, तिब्बती लोगों की एक तरह से पहचान। हाँ, बाद में चीजें देखिए, बौद्ध को आप एक धर्म की तरह लेते हैं, मैं धर्म की तरह लेता हूँ। एक पंक्ति में अगर मैं बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म को या फिलॉसफी को परिभाषित करने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूंगा सब पापस अकरणं कुशलस्योपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। बुद्ध का अनुशासन क्या है? कभी सभी पाप कर्मों को न करो, गलत काम को मत करो, और सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सभी कुशल कर्मों को संपादित करो, सभी कुशल कर्मों को संपादित करो और चित्त को पवित्र रखो, यही तो है जी। अच्छा, आपने कहा कि ये सब नाम है 27 उसके पूर्व के लोगों ने बनाया कि भाई इसके पूर्व भी बहुत लोगों ने यानी 27 लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर। तो आप ये बताएं कि ये मतलब जो बुद्धिज्म है उसका एक अनिवार्य स्ट्रक्चर रहता है, ये है क्या? बौद्ध धर्म अनेकों सेक्ट में या कल्ट में बटा, तो अलग अलग महायानियों ने कुछ किया, वज्रयान के लोगों ने कुछ किया, और यहाँ श्रीलंका के लोगों ने जो कहते हैं कि असल में मूल धर्म हमारा है हीनयान का, वो किया। तो ये सब राइट्स रिचुअल सब बाद में जुड़ते गए, ये सब सारी चीजें देखिए। तो हमारे यहाँ पर जो महायान की जो परंपराएं हैं, हाँ, बाद में जुड़ी हुई परंपराएं। जी जी। हाँ, देखिए ना, वो घंटा तिब्बती करीब से देखते हैं, तिब्बती लोगों ने वो घंट लगा दिया है, क्योंकि वो उन्होंने लिखा है कि भारत भूमि तो हमारा दूसरा घर है। और चीन ने जब आक्रमण किया तो देखिए कितने मतलब हैरानी की बात ये है कि चीन के यहाँ अपनी तरह से एक बड़े व्यापक स्तर पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार है, पर संरक्षण उसको फिर भारत में तिब्बती लोगों को मिलता है। और बाद में जो चीन और हिंदुस्तान की लड़ाई भी होती है, उस तक पे अपने आप को दांव पे लगाते हुए हिंदुस्तान ने ये काम किया। पाली में है जी धर्मचक्र प्रवर्तन। अभी हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन का त्योहार मनाएंगे 3 जुलाई को, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा वो है। और इस वर्ष तो कुछ विशेष ही होगा, क्योंकि धम्म यात्रा के लिए हम लोग सोच रहे हैं। लगभग धम्म यात्रा में 300 बौद्ध भिक्षु और अपने चीवर में निकलेंगे, पूरे नगर का परिभ्रमण करेंगे। बहुत सुंदर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। ये देखें बंगला भाषा में। तो यहाँ पर हिंदी विकास क्या लिखा है? डेडिकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द टिबेटन पीपल टू जम्बूद्वीप, द होमलैंड ऑफ द बुद्धा, धम्मा एंड संघा, in appreciation for your incomparable contribution to our heritage and your kindness in becoming our second home since 1959। ये महत्वपूर्ण है अनिल जी, इसको लीजिए। सच में, और भारत इसीलिए तो अपने आप में दुनिया में अपना वैशिष्ट्य शायद रखता है कि जो भी यहाँ पर आता रहा अपने घर की तरह पुष्पित पल्लवित होता रहा। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये बौद्ध धर्म तो हमारा अपना धर्म रहा है, इसकी जड़ें हमारे यहाँ पर रही हैं।